इस वीडियो में मैं आपको गले का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जिसको बिगनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकेंगे। ये डिज़ाइन सादे फैब्रिक पर बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा और पहनने वाले पर बहुत ही ज़्यादा हसीन लगेगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक के अराउंड ऊपर की तरफ से मैं 2.7 का निशान लगाऊंगी और लंबाई यहाँ पर मैं 3.2 इंच रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक राउंड नेक बना दिया है। बहुत ही प्यारा सा हमारा राउंड बना है। यहाँ पर मैं 1 इंच के बाद से आपको बताऊंगी 0.2 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं स्लिट की लंबाई तकरीबन यहाँ पर 5.6 रखूंगी। अगर नीचे की तरफ आपको बड़ा डिज़ाइन बनाना है तो आप 6 या 7 इंच भी रख सकते हैं। अब इसी पॉइंट के ऊपर मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और इसके बराबर मैं यहाँ पर 1.4 का निशान लगाऊंगी। ये देखिए 1.4 का यहाँ पर इसके बराबर मैंने निशान लगाया है। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर इस तरह से ड्रॉ करूंगी। ऊपर वाले निशान को भी मैं इस तरह से मिलाकर ड्रॉ करूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी जो कि 0.4 इंच की होगी, यानी आधे इंच में एक कम का निशान लगाकर मैं नीचे तक इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो आधा इंच भी रख सकते हैं। और निशान लगाने के बाद मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर इनको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा नीचे की तरफ से हमने डिज़ाइन बनाया है। ऊपर की तरफ भी मैं इन निशानों को डार्क कर दूंगी। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी, फिर इसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी और डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसको कट करूंगी। और बहुत ही आराम से मैंने नीचे की तरफ कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बना है। मैं इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। यहाँ मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। अब बुकरम के बराबर मैं बाहर की तरफ आधा इंच का गैप छोड़कर फैब्रिक को कट करूँगी। अब दोनों किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस फैब्रिक को फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूँगी। ये देखिए, जिस तरह हमने कटिंग की थी इसी तरह से हम यहाँ पर पेस्टिंग करेंगे, जिससे हमारे डिज़ाइन का बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। पहले यहाँ पर मैं इसकी पेस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। आप चाहें तो पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। अब ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। अब फ्यूजिंग के बराबर मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर स्टिच करूँगी। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। अगर मेरे डिज़ाइंस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने बुकरम के बराबर स्टिचिंग कर ली है। अब मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। याद रखें, आपने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे इसे सीधी तरफ पलटना है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ूंगी तो हमारे डिज़ाइन को लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितना फैब्रिक छोड़ा है। अब यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी। पहले तो मैं नीचे की तरफ यहाँ पर कट्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नेक के अराउंड भी मैं कट्स लगाऊंगी, ताकि सीधी तरफ पलटते हुए मुझे आसानी हो। अब मैं इन्हें सीधी तरफ फोल्ड करूँगी। पहले तो मैं किनारों की तरफ इनको फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं क्लीपर की मदद से इनकी किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी, ताकि डिज़ाइन का लुक अच्छे से आए। नीचे की तरफ से भी मैं पीछे फोल्ड करूँगी। अब मैं आयरन कर दूँगी। यहाँ पर मैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो ये वाली मेरे पास लेस रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगी और इनके एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए मैं यहाँ पर किनारों की तरफ स्टिच करूँगी। आपके पास कोई भी लेस हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास बारीक लेस भी है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लेस के एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए और जहाँ पर मुझे कट्स लगाने होंगे वहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी और इनको बहुत ही आराम से स्टिच करूँगी।
जिस तरह से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ इसी तरह से मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट्स को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर हर तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी और आपको स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी जो आपकी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर मैं लेस के एजेस को बहुत ही आराम से अंदर की तरफ दबाते हुए मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं अलग से फैब्रिक लूँगी जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई में मैंने फैब्रिक को अच्छा खासा रखा है। अब मैं यहाँ पर पिनटेक्स लगाऊंगी। फैब्रिक को फोल्ड करके बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ पर मैं पिनटेक्स लगाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल किनारे पर मैंने यहाँ पर स्टिचिंग की है। आगे की तरफ मैं आधे इंच का गैप छोड़कर एक बार और यहाँ पर स्टिच करूंगी और एक एक करके मुझे इन सभी तरफ पिनटेक्स लगानी है। अगर आपको इस तरह से स्टिचिंग करने में मुश्किल हो रही है तो आप फैब्रिक के नीचे फ्यूजिंग का इस्तेमाल करके भी स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर अच्छी खासी फ्यूजिंग का इस्तेमाल करना होगा। अब फ्यूजिंग का जो पीस हमने नीचे की तरफ से कट किया था मैं पिनटेक्स के ऊपर इस तरह से रखूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है और पीछे की तरफ मैंने फ्यूजिंग का भी इस्तेमाल किया है और सिलाई के बीच में मैंने सभी गैप एक जैसे रखे हैं। अब मैं इसे अलग से फैब्रिक पर रखूंगी जो ऊपर की तरफ हमने स्पेस छोड़ा था। मैं इस तरह से स्टिच करूंगी। ये देखिए बिल्कुल सीधा स्टिच करूंगी। अब मैं फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी जिससे बुकरम वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। अब डिज़ाइन को मैं उसके ऊपर रखूंगी इस तरह से और इसके बराबर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर निशान लगाऊंगी। तो डिज़ाइन की शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं इसको निशान लगाऊंगी। ये देखिए अब नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उनको मैं कट कर दूंगी। अब जो हमने निशान लगाया है इसके हिसाब से मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब सिलाई के बराबर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं इनको कट करूंगी। मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को क्यों कट किया है मैं अभी आपको बता देती हूँ। पिनटेक्स को मैं ड्रेस फैब्रिक के नीचे इस तरह से रखूंगी। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट क्यों किया है वो इसीलिए किया है, ये देखिए अगर यहाँ से मैंने कट ना किया होता ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता। तो हमने इतना ही कट किया है जितनी हमें ज़रूरत है। तो आप चाहें तो डिज़ाइन के लिए बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं बिल्कुल साथ मिलाकर इसको स्टिच करूँगी। आप चाहें तो स्पेस छोड़कर इनको स्टिच कर सकते हैं। अब मैं एक तरफ से इसको स्टिचिंग करूँगी और इसे मैं पूरा स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल किनारे पे रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। आप यहाँ पर मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर मैंने इसको स्टिच किया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।